हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ओपन लूप स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे मैटलैब सिमुलेशन में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 ब्लॉक है। एक इंडक्शन मोटर का है, एक इन्वर्टर का है, एक कंट्रोल सर्किट का है और एक मेजरमेंट का है। तो हम यहाँ पीछे से स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मोटर में। तो इंडक्शन मोटर में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इंडक्शन मोटर ली है। उसका रेटिंग है 10 HP और 400 वोल्ट रेटेड वोल्टेज और 1440 RPM की हमारी ये मोटर है। मोटर का हमको रेटेड टॉर्क निकालना है। तो रेटेड टॉर्क निकालने के लिए हमको यहाँ पे ये इक्वेशन हमको पता होगी, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा है। तो यहाँ पे हमको पावर पता है, ओमेगा भी पता है, तो टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू पावर इंटू ओमेगा। तो ये जो स्पीड है ये हमारी RPM है। उसको कन्वर्ट करने के लिए 25 n इंटू 60 हम करना पड़ेगा, तो हमको ओमेगा मिलेगा। और ये ओमेगा की वैल्यू हमको यहाँ पे निकली है। और ये जो पावर है वो 7.5 किलोवाट है। इसका हम अगर कैलकुलेट करें तो हमको जो रेटेड स्पीड है, रेटेड टॉर्क आएगा वो हमारा आएगा 50 न्यूटन मीटर। तो सेम फिर आगे बताता हूँ। तो इससे इसीलिए हमने यहाँ पे जो टॉर्क दिया है वो 50 न्यूटन मीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली जो हमारी स्पीड है, जो टॉर्क है वो 25 न्यूटन मीटर से है। जो टाइमिंग है उसका 0 से लेकर 1.5 सेकंड तक हमारा 25 न्यूटन मीटर है। फिर हमारा टॉर्क इंक्रीज हो गया है, वो 48 है। रेटेड पे नहीं ले गया है, थोड़ा कम रखा है। और 48 है जो 1.5 से लेकर 6 सेकंड तक हमारा 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो जो एनालिसिस होगा उसको अगर आपको समझना है तो ये टाइमिंग जो हमने रखा है यहाँ पे वो आप खास याद रखना। फिर यहाँ पे जो एम है उसका मतलब है यहाँ से हमने मेजरमेंट का सब लिया है। तो मेजरमेंट के लिए हमने यहाँ पे रोटर स्पीड ली है मेजरमेंट करने के लिए, फिर टॉर्क लिया है और एक स्टेटर करंट का एक फेज ही लिया है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो हमें कहाँ रेडियन पर सेकंड यानी ओमेगा में आएगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, इन स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए ये ब्लॉक रखा है। फिर ये जो फिल्टर रखा है उसका मतलब और क्या यूज़ है तो मैं बताता हूँ कि जो हमारी स्पीड आती है वो ऐसी आती है थोड़ी, अगर आपको पता हो। तो इसमें जो होते हैं वो नॉइज़ कह सकते हैं, हार्मोनिक्स जैसा। तो इसको हम फिल्टर से निकालेंगे तो हमको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो उसको ये करने के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का यूज़ किया है। और ये जो है वो स्पीड का ये जो टैग लिया है वो हमको डिस्प्ले में दिखाने के लिए हमने ये सब यूज़ किया है। तो सेम टॉर्क के लिए भी इसमें पल्सेटिंग आएगा, तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये पूरा हो गया है तो हम इन्वर्टर में देखेंगे। तो इन्वर्टर में ये हमारा ये जो है वो ये सब IGBTs है और ये हमारा पावर मेजरमेंट का ब्लॉक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने 650 वोल्ट लिया है। तो हम 650 वोल्ट लेते हैं VDC में तो हमको 415 या 440 वोल्ट हम आउटपुट में मिलेगा AC। तो जो कैलकुलेट करने के लिए हमको ये इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने SPWM लिया है, इसके लिए ये फॉर्मूला है जहाँ से हम ये VRMS हमको पता है तो हम VDC निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो फिर हम कंट्रोल में जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी स्पीड इनपुट है कि हमको ड्राइव को स्पीड इनपुट देना पड़ता है। तो वो स्पीड इनपुट हम यहाँ से देंगे। तो उसके लिए भी हमने सिग्नल बिल्डर का यूज़ किया है। तो उसके अंदर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जो हमने स्पीड दिया है वो 800 RPM दिया है। कितने टाइम से लेकर 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक हमने इसको 800 RPM दिया है। फिर हमने इसको रेटेड स्पीड यानी 1440 RPM पर हमने इसको ले गए हैं 2.5 सेकंड पे और 6 सेकंड तक फिर ये रेटेड स्पीड पर कर रहा है। तो अगर आपको मैंने बोला था कि टाइमिंग याद रखना, तो टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 1.5 सेकंड बैक चेंज किया था, फिर यहाँ पे 2.5 सेकंड पे एक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 3 जोन हो गए, ये जोन, ये जोन और एक ये जोन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
ये जो हमारा स्पीड है वो 800 आरपीएम है और टॉर्क है वो 28 है 25 है। और यहाँ पे स्पीड सेम है लेकिन टॉर्क इंक्रीज हो गया है 48 तक, और यहाँ पे टॉर्क सेम है और स्पीड इंक्रीज हो गया है रेटेड स्पीड तक। तो ये इससे हमको 3 रीजन का एनालिसिस होगा, यानी डायनामिक परफॉर्मेंस हम उसका देख सकते हैं। फिर ये जो है वो थोड़ा सिमुलेशन का टाइम डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया है। फिर ये जो है ये 3 हमने लिए है, उसका क्या यूज़ है, एक जो स्पीड आएगी वो हमारी एक्चुअल स्पीड आएगी। यहाँ से हम उसकी तो रेट लिमिटर यानी जो हम सॉफ्ट स्टार्टिंग यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा स्टार्टिंग करंट कम होगा। तो उसके बाद जो स्पीड हमें रेट लिमिटर के बाद की मिलेगी वो हम यहाँ से मेज़र करेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो स्पीड होती है उसको हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी और वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो हमारा प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं आएगा और आउटपुट भी नहीं आएगा, इसलिए हम उसको 1 से नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कह सकते हैं कि जो स्पीड को है उसको हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। आप फ्रीक्वेंसी को भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने देख सकते हैं तो ये 3 फेज साइन जनरेटर है, उसको हमको 3 इनपुट देना पड़ता है, एक मैग्नीट्यूड, एक एंगल और एक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सैचुरेशन क्या करेगा कि उसको लिमिट करेगा कि अगर ये आप एक यहाँ पे है क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मॉड्यूल जो हमारी जो स्पीड बनाने के लिए हमको तो वेव चाहिए, रेफरेंस वेव चाहिए, कैरियर वेव चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कम करने के लिए यहाँ पे 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं जा सकती और लोअर इससे भी ज़्यादा नहीं जा, इससे कम नहीं हो सकती। इसीलिए हमको ये सेट करना पड़ेगा। सेम है फ्रीक्वेंसी में भी कि ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, इस आरपीएम से इस फ्रीक्वेंसी से अप जाएगी तो हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। यानी मोटर का अगर 415 वोल्ट से ज़्यादा आएगा तो हमारा फिर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ये किया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रिपीटिंग ट्रायंगुलर वेव है, उसका हम इसके साथ कंपेयर करेंगे साइन वेव, फिर साइन वेव के साथ जो हमको जो पल्स मिलेगा वो पल्स एजीपीटी को स्विच करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारा मेजरमेंट का है। तो इसमें मेजरमेंट में इनको काम का है वो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको स्पीड के बारे में बताएगा और ये हमको टॉर्क के बारे में बताएंगे और ये हमको करंट के बारे में आइडिया देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर की लाइन है वो हमारी रेफरेंस स्पीड है जो हमने सिग्नल बिल्डर से दी है। जो ये जो लाइन है वो हमको रेट लिमिटर से मिलेगी, ये वाली लाइन, और ये ब्लू कलर की लाइन है वो हमारी एक्चुअल है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, जो ब्लू कलर की है वो एक्चुअल है, ये रेड कलर की है वो हमारी रेफरेंस टॉर्क है, और यहाँ पे ये जो है वो हमारे एक्चुअल स्टेटर करंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टैटिक करंट है वो यहाँ पे लिमिट हो गया है अप्रोक्स 25 एम्पियर से। अगर हम इसको सॉफ्ट स्टार्टिंग नहीं देंगे तो ये जो होगा वो 50 एम्पियर तक भी जा सकता है, उससे भी ज़्यादा। तो उसका क्या होगा कि हमारी जो IGBTs होगी एक्चुअल में जब हम करेंगे तो IGBTs हमारी डैमेज हो सकती है, तो वो ना हो इसीलिए हमको इसमें ये करना पड़ता है सॉफ्ट स्टार्टिंग। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ये 800 आरपीएम तक पहुँच गया है। तो अभी हम देखेंगे कि हमने जो चेंजेस लाया था वो 1.5 सेकंड पे लाया था, तो हमारा टॉर्क देखो बढ़ गया और स्पीड हमारी सेम थी। तो यहाँ पे देखो हमारा स्पीड में ये थोड़ा डिक्रीज आया है। यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम 70 से 80 आरपीएम की स्पीड को हम कम हो गई है। तो ये
लूप जो है वो ओपन लूप में होता है, क्लोज लूप अगर हम करेंगे तो ये नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे अगर फिर देखेंगे तो हमने 3 रीजन का बोला था, तो यहाँ पे 2.5 सेकंड पर हमने स्पीड को बढ़ाया था। तो देखो स्पीड तो बढ़ी रही है, फिर यहाँ पे देखो टॉर्क बढ़ गया है। तो ये क्या है, ये एक्सीलरेशन टॉर्क है, तभी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। ये एक्सीलरेशन टॉर्क नहीं होगा तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा समय तक टॉर्क बढ़ा, जब 1500 आरपीएम तक पहुँच गई, 1440 आरपीएम तक पहुँच गई, फिर हमारा स्टेबल हो गया है टॉर्क, फिर से एक्चुअल क्वांटिटी पे आ गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।